जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् श्रीमत्परमगम्भीरं स्याद्वादमोगलाङ्क्षणम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद इस आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विशेष परिचर्चा चल रही है और उस परिचर्चा के अनुसंधान में ही सायंकालीन प्रवचन जो प्रथम प्रवचन है वो हो रहा है। जो भी विषय हमारा दोपहर में चर्चा होती है उसी के संबंध में, क्योंकि वहाँ तो पूरे ही अध्याय की संक्षेप में किस प्रकार से विषय का विकास हुआ है, पंडित जी का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये चर्चा होती है। लेकिन दोपहर में किसी एक विषय पर फोकस होकर के विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। तो जिस विषय वस्तु को या जिस विषय बिंदु को विश्लेषण की दृष्टि से थोड़ा उपयुक्त समझा जाता है, या फिर जो भी हमारे संयोजक हैं उन्होंने समझा कि इस पर और चर्चा होनी चाहिए, तो उसी अनुसंधान में तीसरे ही अध्याय के 4 प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनके संबंध में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पंडित जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो जो समझाना चाहते हैं वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसका थोड़ा हम आत्मावलोकन करने का प्रयास करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अगर पूरी विषय वस्तु को 7-8 वाक्यों में देखा जाए तो पहला जो अध्याय है वह इष्ट स्मरण का है, मंगलाचरण जिसको हम कहते हैं, और अविधेय प्रयोजन का। अविधेय माने क्या कहने वाले हैं और क्यों कहने वाले हैं। दूसरे अध्याय में, जैसा कि पहले अध्याय में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि इस प्रकार के शास्त्र बाँचने सुनने योग्य शास्त्र बहुत थोड़े हैं, जो वीतरागी धर्म की चर्चा करते हैं, राग द्वेष की अभाव की चर्चा करते हैं, जीव दुखी हैं, सुखी होना है। तो दूसरे अध्याय में संक्षेप में उन्होंने निदान की चर्चा की। निदान की चर्चा, ये समझ लो कि एक हॉस्पिटल है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। हॉस्पिटल गए हम तो सबसे पहले बढ़िया डॉक्टर कौन है, यही होता है ना, बढ़िया डॉक्टर कौन है। तो बढ़िया डॉक्टर के बारे में थोड़ी चर्चा की, पंच परमेष्टियों के बारे में चर्चा की। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करना, पहले रिपोर्ट करवा के रिपोर्ट लेकर के आना। जो डॉक्टर होता है ना ऑथेंटिक, वो रिपोर्ट करने के लिए लिख देता है। एक्सरे करवाना हो, जो भी टेस्ट करवाना हो वो टेस्ट लिख देता है।
और दूसरे अध्याय में वो टेस्ट की रिपोर्ट प्रिंट होकर के आ गई। ये जीव संसार में दुखी हो रहा है। कब से दुखी हो रहा है? अनादिकाल से दुखी हो रहा है। तो क्यों दुखी हो रहा है? डायग्नोसिस में क्या आया, रिपोर्ट में क्या आया? तो रिपोर्ट में आए कि इस जीव को अनादिकाल से कर्म बंधन है। ये रिपोर्ट में आया। किसी को डेंगू था तो डेंगू की रिपोर्ट में क्या आया कि डेंगू वायरस का इन्फेक्शन इसको है। तो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होने पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं भी उस रिपोर्ट पर। संभावनाएं क्या, वो तो पूरा एक्चुअल रिपोर्ट ही आ गई। डेंगू होगा तो क्या होगा? इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, WBC बढ़ा हुआ आएगा, प्लेटलेट्स होते हैं वो डाउन हो जाएंगे, और भी जो भी हीमोग्लोबिन पे जो इफ़ेक्ट होता हो, B12 पे जो इफ़ेक्ट होता हो, और भी जो भी अनुसंधान में वो सारी की सारी रिपोर्ट जो बन करके आती है, दैट रिपोर्ट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड चैप्टर। वो दूसरे अध्याय में रिपोर्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा दुखी है, उन्होंने ये कहा कि अनादि से कर्म बंधन हैं। और वो अनादि में, अब किसी ने पूछा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो कहते कि अनादि काल का पहला समय तो हम लेकर के आ नहीं सकते, इसीलिए पहले क्या हुआ ये कहना संभव नहीं है। ये प्रश्न हमको उठता है ना, सबको ही उठता है कि पहले क्या हुआ। काल अनंत निगोद मजार, अनादि काल से जीव निगोद में क्यों है? क्या गलती की थी? गलती करने के बाद जेल में जाना चाहिए ना तो बिना ही गलती किए जेल में क्यों है? तो हमने कहा कि गलती तो है उसकी। क्या गलती है? भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। इतना भाव कलंक है निगोदिया जीव को, इतना बड़ा अपराध है, इतना उसको विद्वेष है हृदय में, इतना क्रोध, इतना मान, इतनी माया, इतना लोभ है कि अगर उसको कोई शरीर मिल जाए ना व्यक्त रूप से उसी कसाय भाव के साथ में, तो ये सारी दुनिया में आग लगा दे हैं, और तो भी शांत नहीं बैठे। इतना बड़ा अपराध किया है। कब से किया है? अनादि से किया है। क्यों किया है? कर्म के निमित्त से किया है। कर्म के निमित्त से भाव, और भाव के निमित्त से कर्म, यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य चल रहा है। लेकिन अनादिपने में निमित्त की चर्चा नहीं की जा सकती। क्या तकलीफ है अनादिपने में निमित्त की चर्चा करने में? हैं क्यों नहीं कर सकते सिद्धम? क्यों चर्चा नहीं कर सकते? ये तो हो गई अपनी परसों क्यों नहीं कर सकते कि हम करेंगे चर्चा कि जीव को पहला विकार किस कर्म के निमित्त से हुआ, ये बात हम करेंगे। लेकिन हमारे पास उस कार्य का एग्जैक्ट समय लेकर के आओ, टाइम, वो मोमेंट जिस समय जीव ने भाव कर्म किया, तब हम बताएंगे कौन सा कर्म है। तो अनादि काल में प्रथम समय की चर्चा करना शक्य नहीं है, तो इसलिए उस निमित्त की तो बात हो नहीं सकती। लेकिन कौन सी बात हो सकती है जिससे हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं कि बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले। कि ये जो नवीन बंध हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसकी चर्चा हम करते हैं। उसके कारणों में खड़ा किया। सबसे पहले किसको खड़ा किया कि क्या है अपने पास? स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो जो है उसको अपराधी माने, कहीं मर्डर हो गया है, वहाँ कौन कौन खड़ा है? कर्म बंधन चल रहा है। कहाँ चल रहा है? स्वभाव की उपस्थिति में चल रहा है। तो स्वभाव को बंधन का कारण मान लें, क्योंकि स्वभाव तो वहाँ खड़ा हुआ है। तो पंडित जी साहब कहते हैं कि यदि स्वभाव को बंधन का कारण मानेंगे तो बंधन के अभाव के साथ में स्वभाव का भी अभाव मानना पड़ेगा। एक तो ये, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि स्वभाव को ही बंधन का कारण मानेंगे तो फिर मोक्ष के लिए क्या करेंगे? मोक्ष किसको लेकर के जाएंगे? कि स्वभाव तो कारण नहीं है, लेकिन स्वभाव ढका हुआ है। तो जो ढका हुआ है माने जितने स्वभाव का अभाव है वो अभाव कारण है। तो कहते स्वभाव का अभाव भी कारण नहीं, जो है ही नहीं उसको क्यों कारण बता रहे हो? कहीं कोई अपराध हो जाए और पुलिस ने महीने भर बाद एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और जाकर के कोर्ट में खड़ा कर दिया कि इसने अपराध किया है। तो उसने कहा कि साहब अपराध कहाँ हुआ?
कि अपराध इस जगह पे हुआ, इंदौर में कौन सा चौराहा है वहाँ पे अपराध हुआ। तो उसने जज साहब को एक फाइल भेजी उसके वकील ने, जिसको पकड़ा गया था। उसमें क्या लगा हुआ था, उसी डेट की उसकी अमेरिका की टिकटें, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, उसका इनविटेशन कार्ड, उसका बायोमेट्रिक की प्रेजेंस, वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए थे। जिसका अभाव है उसे कारण कैसे माना जा सकता है? जो है ही नहीं उसको कारण कैसे माना जा सकता है? इसलिए क्षोभसम भाव जो प्रकट है जीव का, उसको भी बंधन का कारण मानने से इनकार कर दिया। तीसरा कारण क्या है? पहले अपन चौथे कारण की चर्चा कर लेते हैं। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण जो सब सारे जगत को लगता है, दुख का कारण क्या है? जीव दुखी क्यों है? छात्र से पूछो बेटा क्यों दुखी हो, बोले टीचर बहुत मारता है। सास से पूछा दुखी क्यों हो, बहू मन की नहीं मिली। बहू से पूछो दुखी क्यों हो, तो सास मन की नहीं मिली। शिक्षक को पूछी दुखी क्यों है, ये शैतान लड़कों की फौज हमारी क्लास में बैठी रहती है। पंडित से पूछो दुखी क्यों है, बोले श्रोता शास्त्र लेके नहीं बैठते, पढ़ के नहीं आते, एक ही बात पढ़ाते पढ़ाते समय हो गया। श्रोताओं से पूछा दुखी क्यों हो, तो कहेंगे ये पता नहीं क्या कहते रहते, समझ में ही नहीं आता। भोजनशाला में पूछो परोसने वालों से क्यों दुखी हो, क्या बोलेंगे? एक साथ नहीं बैठते हैं, एक अकेला बैठ जाता है, फिर पूरी की परेड चलाएं हम एक आदमी के लिए, फिर दूसरा आता है 15 मिनट बाद, फिर दूसरे की परेड चलाएं। माने आप जिससे पूछो वो दुख का कारण किसे बताता है? जो बाहर में व्यक्त संयोग है। पंडित जी साहब ने अघातिया कर्म को खड़ा किया। अघातिया कर्म के उदय से होने वाला, अब अघातिया कर्मों में भी 4 हैं। आयु नाम गोत्र की एक पार्टी है और वेदनी की अलग पार्टी है। आयु नाम गोत्र में क्या होता है, वो पूरा शरीर पे डिजाइनिंग पे काम करता है। कौन सा शरीर होगा? मनुष्य का होगा, देव का होगा, त्रियंच का होगा, नारकी का होगा। ये आयु कर्म और नरगत्यान और वो सारी जो प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, वो डिसाइड करेंगी ऊंचा होगा नीचा होगा। ये जो है ना आसमान जाति पर्याय, इस पे 3 कर्म फंक्शनिंग करते हैं। और जो संयोग आता है वो संयोग वेदनी कर्म खड़ा करता है। लेकिन ये सारा का सारा उदय जीव में नहीं आता है, ये परद्रव्य में आता है। तो हमने बोला कि साहब क्यों दुखी हो? बोले इन कारणों से दुखी हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान के साथ भी कुछ घटना हुई थी, तो वो दुखी थे कि नहीं थे? प्रतिकूल घटना हुई थी। सुबह आदरणीय विपिन जी ने लिया 5 पांडव, तो 5 पांडव में 2 पांडव और 3 पांडव, उनका हम कंपैरिजन करते हैं कि वो उपसर्ग युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के लिए उनके मोक्ष जाने में क्या था? साधक था कि बाधक था? साधक था। साधक मानोगे तो बाधक भी मानना पड़ेगा, पैकेज में आता है सीधा। आप जिस नए से साधक मानोगे वही सेम नए से उसी डिग्री के साथ में बाधक आपको मानना पड़ेगा। तो पंडित साहब ने अघातिया कर्म को खड़ा किया। और अघातिया कर्म चूंकि ये उदय पुद्गल में आता है, पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता है। अघातिया कर्म की किसी प्रकृति का उदय बंध में कारण नहीं कहा गया। अब कौन बचा? दर्शन मोह के उदय से होने वाला मिथ्यात्व और चारित्र मोह के उदय से होने वाला कसाय भाव, ये ही बंध में कारण है। इसीलिए एक सेंटेंस उन्होंने दिया, ब्रह्म वाक्य सूत्र वाक्य दूसरे अध्याय का। दूसरा अध्याय याद करना हो तो खाली इतना याद करना, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कसाएं नहीं करें। इस पे एक बहुत अद्भुत चर्चा चली समाज में, अब तो बंद हो गई है। जब हम पढ़ते थे विद्यालय में, हमने भी वो पुस्तक पढ़ी थी, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। भाई साहब मिथ्यात्व, इस पे चला ना पूरा आंदोलन कि भाई ये लोग तो खाली मिथ्यात्व के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस पे विमर्श क्या आया कि 4 प्रकार का बंध होता है, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग।
प्रदेश और प्रकृति बंध होता है योग से, यानी आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उस परिस्पंदन के निमित्त से जो अनंत कारमाण वर्ग, अनंत पुद्गल परमाणु कारमाण वर्गणा रूप होकर के एक क्षेत्र अवगाह में आते हैं, वो प्रदेश बंद हो गया। और उन सबको एक एक डिपार्टमेंट थमा दिया जाता है, उनके स्वभाव प्रकृति थमा दी जाती है, जिसको प्रकृति बंद बोलते हैं। ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, उनका जो काम थमा दिया जाता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय और उनकी 148 प्रकृतियाँ, ये किससे होता है? योग से होता है। योग रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कई लोग करते हैं ना, हिलो मत, माँ चिट्ठ है, माँ जंप हैं, बैठ जाओ एकदम, बोलो मत, चुप हो जाओ, हैं? नहीं होगा। अरे अरहंत भगवान को सर्वाधिक योग होता है, इसीलिए जितने कर्म परमाणुओं का आगमन उनको होता है उतना किसी साधारण जीव को नहीं होता है। इसलिए वो योग भी वास्तव में जीव को बंध का, बलवान बंध का कारण नहीं है। उसको बलवान बंध के रूप में पंडित जी साहब ने याद किया। फिर क्या कारण है? कसाय। तो कसाय के संबंध में बहुत चर्चा ये आई कि योग और कसाय बंध का कारण है। तो योग पे तो अपना बस चलता नहीं है, लेकिन कसाय पे तो बस चलता है। तो जिनको मोक्ष जाना है वो मिथ्यात्व का तो अकिंचित कर है, उससे तो कुछ होता नहीं है। जितना स्थिति और अनुभाग बंद होता है सो कसाय से होता है। तो अपनी कसाय पे नियंत्रण करो हैं, बंद से ही तो बचना है। योग का कुछ कर नहीं सकते और वो बलवान भी नहीं है, तो उसको छोड़ दो। कसाय से स्थिति और अनुभाग होता है। स्थिति का मतलब कि ये जीव ने जो कर्म बांधा है इसकी स्थिति कितनी होगी, 70 कोड़ा कोड़ी होगी कि अंतर मुहूर्त होगी, ये कसाय परिणाम पे निर्भर करता है। यदि बहुत कसाय है तो घातिया कर्मों का बहुत बंद होता है, पाप प्रकृतियों का बहुत बंद होता है, ठीक है। अल्प कसाय है तो अल्प बंद होता है, ठीक है। यदि शुभ योग है, शुभ योग में बहुत कसाय है, बहुत शुभ जाति का है, तो वो वाइस वर्सा हो जाता है। कहने का मतलब कसाय पे नियंत्रण करो, लेकिन कसाय पे सीधे सीधे नियंत्रण होता नहीं है। कसाय को आप कंट्रोल में नहीं ला सकते हो। बिल्कुल वैसा ही है। देखो पंडित जी की अगर भाषा में बात, उन्होंने वेद जी का उदाहरण दिया दोनों में ही। किसी को मोती झरा हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, टाइफाइड समझते हैं ना। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार आता है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं आता है, उसकी साइकिल होती है, किसी को 8 घंटे में, किसी को 12 घंटे में। वो नेचुरली वैसा ही है, आएगा, कम हो जाएगा, फिर आएगा। तो हमने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, हमने सोचा हम खुद ही इलाज करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बुखार आता है सवेरे 6 बजे से 8 बजे के बीच में, तो हम 5:45 बजे एक पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी साइकिल वो शाम को आती है 6 से 8 की, तो हम 5:45 बजे एक गोली और खा लेते, बुखार को आने नहीं देते। अच्छा, ऐसी गोली हम कितने दिन तक खाते रहें बताओ? कि भैया ज़्यादा दिन नहीं खा पाओगे आप, 10-12 दिन आप खाओगे, उसके बाद फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये कसाय तीव्र होती है तो हम सोचते नहीं हम मंद कर लें, मंद कर लें, हम सोचते हैं ना मंद कर लें, मंद कर लें। वो कसाय का नेचर ही है कि अंतर मुहूर्त में मंद हो ही जाती है। वो मंद तीव्र, तीव्र मंद, ये अंतर मुहूर्त में चलता ही रहता है। और हम कहें हम मंद कर लें, हम मंद कर लें, बोले आपको उद्यम करने की जरूरत नहीं है, वो मंद होती है, नेचुरली मंद होती है। शुभ अशुभ कसाएं अंतर मुहूर्त काल में मंद तीव्र होती ही रहती हैं, वो आपने की नहीं है। असली है ये कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं वो असली है। तो डॉक्टर क्या करता है फिर कि क्या कर रहे हो, कि हम ये खा रहे हैं इतने इतने बजे, बोले इससे काम नहीं चलेगा, आपको हमको पहले सम्यक दर्शन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, है ख्याल में। माने आपको कसाय उत्पन्न क्यों होती है? कसाय इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमको वस्तु का स्वरूप मालूम नहीं है।
किसी चीज़ को इष्ट मानते हैं अनायास ही, किसी चीज़ को अनायास ही अनिष्ट मानते हैं। तो पहले वस्तु का स्वरूप है उसका परिचय प्राप्त कर लो, तो तुम्हें जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है वो नहीं होगी, और नहीं होगी तो कसाई भी उत्पन्न नहीं होगी। तो पहले अंदर जो टाइफाइड का वायरस है उस वायरस का इलाज कर लो तो ये बुखार भी नहीं आए। ये दूसरे अध्याय की विषय वस्तु है, यानी जो परिचय में आया है उस परिचय में क्या क्या आया है और उसके आने से क्या क्या हो रहा है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं। चक्कर आता है, प्लेटलेट्स डाउन हैं, मुंह कड़वा रहता है, WBC बढ़ा हुआ है, अकड़ता है शरीर, B12 बढ़ा हुआ है। ये पूरा मेडिकल साइंस से बता रहा हूँ मैं, जितने भी सिम्टम बता रहा हूँ, बिल्कुल यही भाषा दूसरे अध्याय की है। ठीक है, अब तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय की एक लाइन में पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर लाइन है कि क्यों लिखा पंडित जी साहब ने। शुरुआत में जहाँ अध्याय प्रारंभ होता है, देखो जैसे जो लिखा है ना, तीसरा पैराग्राफ, पेज नंबर है 45 का पैराग्राफ नंबर 30। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं और दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि, क्योंकि कुछ ना कुछ एफर्ट तो डाल ही रहा है, कुछ ना कुछ कार्य तो ये कर ही रहा है, यानी इसको उस अवस्था का परिचय कराया। चक्कर आता है कि हाँ आता है, मुंह कड़वा रहता है कि हाँ रहता है, ज़्यादा देर बैठा जाता है कि नहीं बैठा जाता है, तकलीफ होती है, कहीं मन नहीं लगता है, ये सारे लक्षण तुम्हें भाषित होते हैं कि नहीं होते हैं? ये भाषित होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें रोग हुआ है। अच्छा, रोग का निश्चय होने पर क्या होगा? रोग का निश्चय होने पर कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथ यूं भी करते हैं तो दर्द हो रहा है, और रिपोर्ट में चिकनगुनिया का वायरस आया है, रिपोर्ट देख करके तो उसने उड़ा दिया कि नहीं रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में क्या होता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो बोले उठते बैठते में जोड़ों में दर्द होता है वाला, हाँ होता है, बुखार आता है, इसका मतलब चिकनगुनिया हुआ है। और जब पता चला कि चिकनगुनिया हुआ है तो क्या करेंगे? उसके इलाज की रुचि हो जाएगी। उसके इलाज की रुचि हो जाएगी। तो तीसरे अध्याय में इलाज की रुचि कराई गई है। दोपहर में बहुत हमने वाद विवाद किया इस पर। 4 प्रकार की इच्छाओं का प्रकरण है ना, ये 4 प्रकार की इच्छाएं दुख का कारण है। ये इच्छाएं मिटा करके एक नई इच्छा कराई है। किसकी इच्छा? संसार से छूटने की इच्छा। इसको संसार से छूटने की इच्छा हो जाए और बाद में उस इच्छा का भी इलाज किया जाएगा। ठीक है, इस उद्देश्य से ये तीसरा अध्याय लिखा गया है। ऊपर लिखा ना दूसरे पैराग्राफ में, यहाँ संसार का निदान दूसरे अध्याय में हो गया, और उसकी अवस्था का वर्णन करके तीसरे अध्याय में संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। ये रुचि जागृत करवाना है, इच्छा जागृत करवाना है। अब आ जाइए, इसमें जो विषय वस्तु है वो 3 भागों में विभाजित है। दुख, कैसे कैसे दुखों की अवस्था का निश्चय कराया कि जो 8 कर्म हैं, जब इसमें से ज्ञानावरण का उदय आता है तो कैसा लगता है तुमको?
ज्ञानावरण का क्षोभसम होता है, अथवा ज्ञानावरण कर्म सत्ता में है, उसके कारण क्या होता है? अल्प जानना होता है। और इच्छा क्या है? बहुत जानने की इच्छा है। जानना है क्या प्रश्न? हाँ, जानने की इच्छा बहुत है। अच्छा, वो बोल रहे थे पड़ी पड़िहार सिमज्जा हलिचित्त कुलाल भंडिया रीड़म। हाँ, वही आचार्य नेमी चंद्र देव ने एक गाथा दी है गोमट सार में। पड़ी पर्दा 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 पड़ जाता ना, पड़ी पड़िहार सिमज्जा हलिचित्त कुलाल भंडिया रीड़म, कि जानने की इच्छा तो बहुत है। मैं आपसे कहता हूँ कि बाहर एकदम से धमाका हो जाए जोर का और प्रवचन चल रहा हो तो बोलो, हैं? कितने ही पुरुषार्थी जीव तो खड़े हो जाएंगे, तुरंत जाएंगे, क्या हुआ, इतनी जोर की आवाज़ कैसे हुई? आज तक इंदौर में इतनी जोर की आवाज़ कभी नहीं हुई है, आज पहली बार हुई है। और बहुत सारे ऐसा सोचे कि नहीं नहीं, स्वाध्याय से नहीं खड़े होना है, यहीं बैठे रहना है। ललित जी भाई साहब, यहीं बैठे रहना है। लेकिन चित्त में क्या रहेगा कि कब ये जिनवाणी स्तुति हो और दौड़ करके जाएं, क्या देखें। जिससे कुछ लेना देना नहीं, उसकी भी जानने की इच्छा। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण को दुख का कारण का। वस्तु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, भ्रम बस, ये दुखी है। किससे? भ्रम से। दर्शन मोहिनी कर्म की जब चर्चा की, भ्रम से दुखी है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। ऐसे करके 8 कर्मों के उदय के कारण इसको अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण से क्या इच्छा उत्पन्न होती है? जानने की इच्छा। जानने की, देखो 5 इंद्रियों का विषय सेवन कहो या 5 इंद्रियों से जानना कहो, एक ही बात है, 2 बातें नहीं। एक ही बात है। 5 इंद्रियों से विषयों का सेवन करना कहो या 5 इंद्रियों से जानना कहो, ये 2 बातें नहीं है, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? रसगुल्ले को स्पर्श जीव क्या रसना इंद्रिय से जानना और रसगुल्ले को चक्षु इंद्रिय से जानना, दोनों से क्या होता है? जानना ही होता है ना, लेकिन चक्षु इंद्रिय से थोड़ी अस्पष्टता है जानने में। अस्पष्टता समझे ना? अस्पष्टता है। उसके रस का स्मृति ज्ञान तो होता है, लेकिन समव्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं होता है। और जब जीभ पे रख लेता है तो थोड़ा और विशद हो जाता है। अच्छा, सिद्ध भगवान को रसगुल्ले का, रसगुल्ला खाते कि नहीं खाते? सिद्ध भगवान केवली रसगुल्ला खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बताओ। हैं? अरे भाई, तत्व निर्णय के लिए आपको ये सारे दाव पेच आपको जानने पड़ेंगे। आपको ज्ञान का स्वरूप ही नहीं पता। पंडित जी साहब ने कहा इसी अध्याय में कि वहाँ पर कई कहता है कि मन से भी जानना होता है, लेकिन मन से वैसा स्पष्ट जानना नहीं। देखो, सपने में रसगुल्ला खाया और सवेरे जग के संतोष हो जाता है कि चलो आज बढ़िया हुआ, आज बिना खर्चे के ही रसगुल्ला खाने को मिल गया। सपने में बोले नहीं, आज सपने में खाया, अब असली में भी खाना ही पड़ेगा, तो असली में खरीद करके खाते हैं। तो स्वप्नादिक में मन जनित जो रसगुल्ले का ज्ञान है उसमें अस्पष्टता है, लेकिन वही जब जीभ पे रखते हैं तो किंचित अधिक स्पष्टता है। और वही रसगुल्ला जब केवल ज्ञान में झलकता है तो क्या होता है? विशदता है। आपको तो पता ही नहीं है रसगुल्ले में क्या स्वाद होता है, ये तो केवलियों से पूछो उसके रस गुण में कितनी विशेषता है। लेकिन चूंकि वो न सुख का कारण है न दुख का कारण है, तो उसको सुख दुख का कारण नहीं मानते। असली में रसगुल्ला खाना हो ना, आप देखना, विषय तो 4 इच्छाओं का है, लेकिन ये आप तत्व का जो निरूपण है वो यथार्थ है, वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कह दिया है, वास्तविक है। ये युक्ति से पंडित जी साहब ने यहाँ समझाया है। सिद्ध भगवान को रसगुल्ले का जैसा ज्ञान है वैसा आपको है। जैसे बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो कितनी भी तीखी मिर्ची खाए और तीखी मांगता है, और छोटा बच्चा हो उसको आप
थोड़ी सी मिर्ची, एकदम फीकी मिर्ची भी वो दे दो तो उसकी एकदम से जीभ जल जाती है। क्या फर्क है दोनों में? बालक को रस का ज्ञान विशद है, वृद्ध को रस का ज्ञान विशद नहीं है। आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो डॉक्टर बताएगा कि ओवर द टाइम आपके जो टिश्यूज हैं ना जीव के, ये ब्लंट होते जाते हैं, ये उतनी उनमें वो नहीं रहती है, सेंसिटिविटी नहीं रहती है। इसलिए बूढ़ा आदमी ज़्यादा मिर्ची खाता है, उसको मिर्ची से मुंह नहीं जलता है, दुख नहीं होता है, लेकिन छोटा बच्चा होगा तो उसके एकदम यंग होते हैं। इसका मतलब कि रसगुल्ले का स्वाद जैसा बालक को आता है ना, वैसा वृद्ध को नहीं आता है भाई साहब, अनूप जी भाई साहब। तो रसगुल्ला असली में सिद्ध भगवान के ज्ञान में जैसा आता है वैसा तो परोक्ष ज्ञान में आ ही नहीं सकता इंद्रिय और के माध्यम से। तो इसलिए कह रहा हूं, असली रसगुल्ला भी खाना हो आपको तो आप पंडित साहब ने तीसरे अध्याय में यही निर्देश दिया है कि मोक्ष की रुचि कराओ कैसे भी करके। तो हम तो मोक्ष की रुचि करा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरे प्रारंभिक पार्ट का विषय क्या है कि ये 8 कर्मों के कारण जीव की जो इच्छाएं हैं वो नित्य नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये 8 कर्मों के निमित्त से किस प्रकार से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और वो इच्छाएं दुख देती हैं। उसके बाद में वो इच्छाएं 4 प्रकार की हो सकती हैं। हाँ, अब निकाल लो 70 नंबर। हाँ, निकाला ही हुआ है, मैं ही लेट हूँ, गाड़ी मेरी लेट चल रही है। समय कितना हुआ अभी हैं? बोल दो ना, उतने में ही करूँगा। 40 हुआ है, 50 पे मैं पूरा करूँगा, ठीक है। 45 पे ही करना है, पूरा करें विषय। हाँ, 55 मिनट, चलो उदार हैं हमारे विवेक जी बहुत। देखो, 4 प्रकार की इच्छाओं में नंबर तो दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें खाली अपने को 3 शब्द, 3 4 4 शब्दों में ही विषय समझ में आ जाएगा क्योंकि सब स्वाध्यायी हैं। पहली इच्छा का अंतिम जो 5-6 शब्द दिए हुए हैं, इस इच्छा का नाम विषय है। यानी इस जीव को विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और विषय मिलता नहीं है। आज सुबह भोजनशाला में गए और जो शोध भोजनालय है उसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे एक परम शोध भोजनालय है, ठीक है। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं इंद्रों जैसी हैं, माने परोस के सब आ जाता है, खड़े नहीं होना पड़ता है या प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो आज सवेरे जा कर के वहाँ बैठ गए भोजन करने के लिए। फिर बाहर देखा कि रसगुल्ला बना है लेकिन रसगुल्ला परम शोध का नहीं है। अब बैठ गए, थाली लग गई, और हम रोज कह के जाते थे कि हम परम शोध में खाते हैं, ठीक है। अब इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, लेकिन रसगुल्ला तो परम शोध में प्रवेश करता नहीं है। तो क्या हुआ, विषय सेवन की इच्छा हुई और विषय मिला नहीं। तो एक विषय सेवन की इच्छा और विषय का न मिलना, ये क्या है, दुख का कारण। मैंने तो एनालॉजी दी है, एक उदाहरण दिया है। ऐसे सुबह से शाम तक सैकड़ों इच्छाओं से और उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से हम गुजरते रहते हैं। ये जन सामान्य का सबका अनुभव यही है। संसार में जितने जीव हैं वो इसी अनुभव से, ये पंडित जी साहब कह रहे हैं ये बात, ये भाषित होती है कि नहीं होती? ऐसी ही है कि कुछ अन्यता है? आप कहोगे परम शोध में गए थे, उनसे पूछो। ये पूरे पहले पैराग्राफ में विषय सेवन की इच्छा और विषय ना मिले उससे दुख होता है। ये पहले प्रकार की इच्छा जो पूरी नहीं होती है। इनमें 3 जो शुरू की इच्छाएं हैं ना, वो उन इच्छाओं की बात है जो पूरी नहीं होती हैं। दूसरा देखो, दूसरे नंबर में सबसे अंतिम, इस इच्छा का नाम कसाय है। एक कसाय जनित इच्छा है। क्या कसाय जनित इच्छा है कि एक मंत्री था, वो मंत्री अपने काफिले के साथ निकल रहा था और हमको बहुत ज़रूरी काम से एक जगह जाना था, और ये समझ लो कि नहीं पहुंचने पे हमको बहुत नुकसान होने वाला था। और
वो निकला और हमको रुकना पड़ा, और देखा हमने कि ये वो ही है जो हमसे घर में वोट मांगने आया था। ठीक है, अब उसको देखने के बाद क्या इच्छा होगी कि अब आने दो इलेक्शन अगला, अब आने दो इसको घर में वोट मांगने के लिए, हैं, अब हम इसको घर में नहीं घुसने देंगे। ये क्या हुई? कसाय जनित इच्छा। कसाय के कारण किसी का बुरा करने की इच्छा, किसी का भला करने की इच्छा। लेकिन भैया वो मंत्री है, वो 5 साल बाद भी आएगा तो भी आपको 90 डिग्री झुक करके घर में प्रवेश देना ही पड़ेगा। और जब वो कहेगा कि हमें वोट देना है तो वोट देना भी, वोट दो नहीं दो, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा कि साहब आपको ही वोट देंगे। बोलो ये सब प्रक्रिया में दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कसाय के कारण जो इच्छाएं उत्पन्न हुई, पाप के कारण वो पूरी नहीं होती हैं और उसके कारण जीव को दुख बना रहता है। ये दूसरी कैटेगरी की इच्छा है। ऐसी इच्छा होती है? होती है कभी? हैं? किसको नहीं होती है? कि साहब सबको ही होती है। पंडित साहब कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था तुम्हें भासित होती है कि नहीं होती। तीसरी देखो, तीसरी इच्छा है पाप का उदय। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। पाप का उदय देखो, पहली इच्छा में विषय सेवन की इच्छा, रसगुल्ला नहीं मिला, दादा इसका विश्लेषण करते थे। बोले कोई व्यक्ति, हम लिखते ना कि हमारे महान पुण्य के उदय से, वो हमारे साता कर्म के उदय से, हमारे पाप के उदय से फलाने फलाने व्यक्ति का वियोग हो गया। तो दादा कहते थे कि ऐसा कर्म सिद्धांत नहीं है छोटे दादा, कि जब तक उससे संयोग संबंधी पुण्य का उदय था तब तक संयोग रहता है। पुण्य का उदय खत्म हुआ, वो व्यक्ति चला जाता है, उसमें पाप का उदय क्या करेगा? पाप का उदय तो बुरा संयोग खड़ा करेगा, संयोग हटाएगा क्यों? तो ये जो तीसरे नंबर की इच्छा है, इसमें पाप के उदय के कारण इच्छा होती है। अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, हैं? ये किसके उदय से लगती है भूख? हैं? रोग हो गया, भूख लगी, इच्छा हुई और खाना नहीं मिला, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? दुख हुआ। तो पाप के उदय से जो इच्छा हुई है उसकी पूर्ति नहीं हुई, इसलिए दुख है। ये तो 3 इच्छाएं वो ली कि जिनके होने पर, वो पाप का उदय होने के कारण या पुण्य का उदय नहीं होने के कारण पूरी नहीं हुई, इसलिए हम दुखी हैं। और सारी दुनिया 99% ये सोचती है कि अगर हमारे पुण्य का उदय होता तो हम दुखी नहीं होते। अब वो कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है। सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है? अज्ञानियों की यही कैटेगरी है। वो ये सोचते हैं कि इच्छा तो होती है लेकिन पाप का उदय है इसलिए दुखी हैं। हमको इच्छा भी हो और पुण्य का उदय हो जाए तो फिर तो कोई दुख की बात है ही नहीं। ये चौथी प्रकार की इच्छा की बात पंडित साहब ने की। देखो चौथे नंबर की पैराग्राफ की अंतिम 3-4 शब्द। इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। आगे बहुत सुंदर विश्लेषण है लेकिन मैं संक्षेप में बोलता हूं कि किसी व्यक्ति के घर में मारुति 800 है, मारुति 800 पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से है? हैं प्रमोद जी भाई साहब, पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से? मारुति 800 साता वेदनी के उदय से ही मिलती है ना। तो पुण्य के उदय से वस्तु का संयोग हुआ, लेकिन हमने अपने मोहल्ले में देखा कि किसी के यहाँ ऑडी खड़ी है, किसी के यहाँ मर्सिडीज खड़ी है, किसी के यहाँ कोई गाड़ी खड़ी हुई है। तो पुण्य के उदय से जो पूर्ति हुई है उससे संतुष्ट ना होकर के अधिक की इच्छा करना, यानी अधिक चाहना। तो अधिक चाहना वो भी दुख रूप है कि नहीं है? कि चलो एक स्टेप और आगे चलते, इसी का विश्लेषण है कि मान लो बहुत मिल भी जाए, सब मिल जाए। अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हमारे देश में मुकेश भाई अंबानी के पास में कौन सा संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? हैं? संसाधन कौन सा नहीं है?
जिसमें हम दिन रात सोचते हैं ऐसा होता तो बढ़िया हो जाता, ऐसा होता तो बढ़िया हो जाता, ऐसा होता तो बढ़िया हो जाता। कौन सा संसाधन नहीं है बताओ? कि सारे ही हैं। तो ये चौथी नंबर की जो है कि सारे संसाधन तो हैं लेकिन उन सभी संसाधनों का एक साथ भोगना संभव नहीं है। और वो संसाधन है सो उससे भी ऊंची जाति के संसाधन अन्य के पास भी हैं, तो उन संसाधनों को देख करके भी जीव दुखी होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में जीव को पाप का उदय हो तो भी इच्छा के कारण दुखी है, और पुण्य का उदय भी हो तो भी इच्छा के कारण दुखी ही है। इसीलिए इन इच्छा के अभाव का उद्यम करना, ये दुख तुम्हें भासित होता है तो जो हम तुम्हें उपाय बताएं उसमें रुचि करना और उसका सेवन करना, तो इस प्रकार के दुख भी तुम्हारे दूर हो जाएंगे। एक खाली अंतिम वाक्य और इसमें कहता हूँ कि सम्यक दृष्टि जीवों को भी ये 4 प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन उनको इच्छा है कि नहीं है परिस्थितियां तो बनती है ना, इच्छा है कि नहीं है? हैं इच्छा है देखो इच्छा नहीं है उनको, सिद्धांत है, इसलिए संक्षेप में कह दूं। वैसे छेड़ना नहीं चाहिए था मुझे, अभी छेड़ दिया है तो मैं बोल देता हूं। दवाई खाते हैं आप में से कि कौन कौन दवाई खाता है? हाथ उठाओ। हैं? सभी खाते हैं दवाई। दवाई खाते हैं कि नहीं खाते? क्यों खाते हैं? दवाई खाने की इच्छा होती है दवाई खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी दवाई का सेवन होता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव को ये देह है ना, देह दत्त पीड़ा है। देह दत्त पीड़ा के कारण उनको विषयों का अवलंबन लेना पड़ता है, उनको विषय सेवन की इच्छा नहीं है। बहुत सुंदर विषय है, लेकिन समय हो गया है। आदरणीय शैलेश भाई का स्वाध्याय है, मैं यहीं विराम लेता हूँ।